जय हिंद सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है बिहार बजट 2026-27। ठीक है। आने वाले एग्जाम में आपका इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आने वाला टाइम में ईडीओ का एग्जाम है, सचिवालय का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम है जो आपका जो है लगभग 2026 में, पूरा 2026 में आपको कभी भी क्वेश्चन इससे पूछ देता है। जानते हैं कि बिहार के दृष्टिकोण से इकोनॉमिक्स में आप लोग का जो है ना करेंट इकोनॉमिक्स जोड़ देता है। तो आपका करेंट इकोनॉमिक्स दो को टॉपिक है, एक बिहार बजट है और एक बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आएगा। ठीक है। इसके बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी पढ़ते हैं हम लोग बिहार बजट 2026-27। देखिए लिखा हुआ है बिहार बजट। ठीक है, बिहार बजट। तो यहीं से हम लोग आते हैं। सबसे पहले पूछेंगे कि बिहार बजट 2026-27। ठीक है, पूछेंगे इस समय मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। मतलब किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। बहुमत में तो नीतीश कुमार है नहीं। ठीक है, तो आपका बीजेपी भी तो साथ में है ना, 5-6 गो आपका पार्टी है। तो एनडीए कौन सरकार है? एनडीए सरकार की है, जिसमें मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार के नेतृत्व में वित्त मंत्री कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव। क्या है? ये पहली बार वित्त मंत्रालय इनको मिला है। पहली बार क्या मिला है? पहली बार ये वित्त मंत्री बने हैं। इससे पहले इनके पास हमेशा ऊर्जा मंत्रालय रहा है। ठीक है, शुरू से। तो विजेंद्र प्रसाद यादव को जो है इस बार जो है इन्होंने बजट को क्या किया है? विधानसभा में पेश किया है। ठीक है, बजट पेश हुआ है 3 फरवरी 2026 को। कब हुआ है? 3 फरवरी 2026। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसके अलावा बजट आप लोग में से कोई भी विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि सारा चीज इसी में कंटेंट आपको मिल जाएगा छोटा में। ठीक है, उसके बाद बजट पेश कब हुआ था? 3 फरवरी 2026 को। इस बार का जो बजट का आकार था वो 3,47,589। मतलब 3,47,000 के करीबन कितना का बजट था? 3,47,589। 3,47,589। ठीक है, इस बार का बजट का क्या था? आकार जो बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, इससे पहले बड़ा बजट बिहार में नहीं हुआ था। तो 3,47,000, 3,47,000। जो आपका एक साल पहले 25-26 का जो आकार था वो था 3,16,000 करोड़। कितना था? 3,16,000 करोड़। जो आपका जो है ना लगभग पिछले साल से 10% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 10% बढ़ा। पिछला साल जितना था ना उससे 10% बढ़ा है। अभी का बजट और अभी का आकार कितना है? 2,47,589। ठीक है, इस बार का थीम जो था बजट का, ठीक है, संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। संपन्न बिहार समृद्ध बिहार आपका थीम था। ठीक है, इस पर जो विजेंद्र यादव थे उन्होंने मूलभूत तत्व के बारे में जिक्र किया है कि भाई इस बार का जो बजट है ना वो ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान पर है। किस पर है? ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान का ही बजट है। कैसा बजट है? तो इन्होंने मूलभूत तत्व आपका 5 रखा है। ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और लास्ट में क्या रखे? सम्मान रखे। आप लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जब से आए हैं, ठीक है, तब से इन्होंने 2015 से 7 निश्चय योजना शुरू की। कितना किए थे? 7 निश्चय। तो अभी इसका जो है ना आप जो है आपका 7 निश्चय 3 योजना में आपका तीसरा फेज चल रहा है। कब कौन फेज चल रहा है? तीसरा फेज चल रहा है। ठीक है, और 7 निश्चय योजना में इन्होंने अपना जो बजट था बिहार का 3,47,000 करोड़, इसमें जो है ना 7 निश्चय में कितना खर्च किया? 12,800 करोड़ इन्होंने खर्च कर दिया है। ठीक है, तो पूछेगा कि 7 निश्चय 3 योजना में है क्या क्या? तो आपका सजा बिल्कुल सीरियल वाइज से लिखा हुआ है कि सबसे पहले किसी भी बच्चा को शिक्षा दीजिएगा। शिक्षा के साथ अगर वो स्वस्थ रहेगा तब ना वो देश में आगे करेगा, राज्य को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो शिक्षा के साथ क्या? स्वास्थ्य। तो शिक्षा, स्वास्थ्य। जब शिक्षा और स्वास्थ्य उसका ठीक होगा तब ना वो रोजगार ले सकता है। ठीक है, पता चला कि शिक्षित है, स्वास्थ्य इसका बिगड़ गया तो वो सक्सेस करेगा नहीं।
तो शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके बाद तो इसका रोजगार मिलेगा। तो रोजगार को इस बार का दोगुना करने का लक्ष्य, कितना का लक्ष्य है? दोगुना का, ठीक है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और रोजगार दोगुना कैसे होगा? सरकारी नौकरी से तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या लगाइए? उद्योग लगाइए। क्या लगाइए? उद्योग लगाने के साथ कृषि, जब उद्योग लगेगा तो कृषि का डेवलप होगा कि नहीं? क्या कि कच्चा पदार्थ कहाँ से आएगा? कृषि से ही आएगा, ठीक है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कितना? दोगुना। जैसे ही हम रोजगार दोगुना करेंगे, कैसे? उद्योग लगाएंगे। उद्योग के लिए कच्चा माल कहाँ से लाएंगे? कृषि से लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ठीक है। आज जब कृषि से लाएंगे तो उद्योग और कृषि हमारे पास दोनों हो जाएगा, तो एक आधुनिक विस्तार को मजबूत आधार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। एक पूरा बेस हमारा अच्छा तैयार होगा कि नहीं होगा। और जैसे ही बेस हमारा अच्छा तैयार होगा, मजबूती मिलेगा, तब ना पूरा बिहारियों का सम्मान मिलेगा हर जगह, ठीक है। तो सबका सम्मान। तो 7 निश्चय 3 योजना में आपका 7 गो लक्ष्य रहता है। कितना लक्ष्य रहता है? 7। तो पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा रोजगार कहाँ से आएगा? उद्योग से। उद्योग उद्योग में कच्चा में कहाँ से आएगा? कृषि में आएगा। तो उद्योग कृषि होगा तो आपका मजबूत आधार बनेगा, और मजबूत आधार जब हो जाएगा तो सबका सम्मान होगा कि नहीं? पूरा बिहार होगा, ठीक है। तो आपका 7 निश्चय योजना वही है, मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है। और इसमें आपका बजट का कितना पैसा लगा है? 14,500। कितना लगा है? अब हम लोग जो है बजट का मेन पहले सार पढ़ते हैं, ठीक है। यही थोड़ा सा याद करने में टफ होता है, लेकिन क्वेश्चन जो है यहीं से पूछता है मेन, ठीक है। डायरेक्ट पहले हम लोग बजट का अनुमान लगाते हैं कि कौन कैसे कैसे पैसा आया है, कहाँ कहाँ पैसा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए, बिहार बजट में कुल बजट आप लोग को अभी बताया गया है, कितना था? 3,47,589.76 करोड़। इतना का बजट था कि नहीं था? मतलब घर में इतना पैसा था, ठीक है। उसमें से जो राजस्व प्राप्ति हुआ, राजस्व प्राप्ति मतलब हुआ कि राजस्व जैसे आपका जो है हर चीज का जो टैक्स उस सरकार के पास आता है ना, वो टैक्स उस आया है कितना? 2,85,000 करोड़। कितना आया है? 2,85,000 करोड़। कितना आया है? 2,85,000 करोड़, ठीक है। लाख करोड़ है ये, लाख करोड़। 2,85,000 करोड़ रुपया किससे आया है? राजस्व से। किससे आया है? टैक्स से आया है। किससे आया है? कैपिटल रिसिप्ट। क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट मतलब सरकार का कुछ पैसा मार्केट में लगा हुआ है, ठीक है। वहां से मान लीजिए कि सरकार की खर्च तो बहुत ज्यादा है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन सरकार कुछ लोन लेती है कि नहीं लेती है, ठीक है। तो वही सब आपका लोन होगा। तो कैपिटल रिसिप्ट जो सरकार ली है, बाहर से पैसा आया है कितना? 61,939 करोड़। ये 61,939 करोड़ में 61,000 नहीं कुछ गड़बड़ लिखा है, ठीक है। 61,939.536 करोड़ रुपए से जो है आपका लोन में कितना आया है? 61,939 और 536 करोड़ रुपए जो है ये वसूली हुआ है। क्या हुआ है? वसूली हुआ है। क्या हुआ है? जहां जहां सरकार की कुछ कुछ पैसा वैसा लगा हुआ था, वहां से सरकार जो है बिल्कुल ब्याज के तरह वसूली की है 536 करोड़। अब जो हम लोग का मेन पढ़ना है वो है राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय उसको कहा जाता है जिसमें जो है ना सरकार पेमेंट करती है, ठीक है। मान लीजिए राज्य सरकार की पेमेंट हो गया, दिनचर्या का खर्च हो गया, ठीक है। ये सब किसमें जाएगा? राजस्व व्यय, ठीक है। इस बार का जो राजस्व व्यय है ये आपका जीडीपी का लगभग कितना परसेंट? 50%, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा राजस्व व्यय में ही जाता है, लगभग 2,25,000 करोड़, 2,25,434 करोड़ है, ठीक है। इस बार का राजस्व व्यय यही है, ठीक है। उसके बाद पूंजीगत व्यय क्या है? सरकार कुछ ऐसा भी चीज पर व्यय करती है ना जिससे सरकार को पूंजी आए, ठीक है। जैसे सरकार फैक्ट्री लगाती है या सरकार कुछ भी लगाती है, उससे सरकार को पैसा आता है ना, ठीक है।
तो उसमें जो है जो पैसा लगाता है उसी को कहा जाता है पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय में सोचिए सरकार कितना पैसा लगाया है, 18% लगाया है। कितना परसेंट लगाया है, 18%, मतलब 63,455 करोड़। कितना है, 63,455 करोड़ रुपए सरकार ने एक तरीका से बोलिए तो इन्वेस्ट किया है। क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। योजना व्यय, जो राज्य सरकार की योजना चल रही है उसमें 1,22,000 करोड़ कितना लगा है, 1,22,000 करोड़ रुपया योजना में लगा है। और ये होता है राजकोषीय घाटा। क्या है, राजकोषीय घाटा, मतलब आपका सरकार जो है घाटा में चल रही है। सरकार किस में चल रही है, मतलब सरकार की खर्च कुछ है, आमदनी कुछ है और खर्च उससे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अगर खर्च ज्यादा हो रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं से तो लोन ले रही है कि नहीं ले रही है, ठीक है। लोन ले रही है, केंद्र सरकार से मांग रही है, बहुत सारा काम कर रही है कि नहीं। तब वो जो है जीएसडीपी, ठीक है, जीएसडीपी जैसे आप लोग पढ़ते हैं इंडिया लेवल पर, जैसे देश पे जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, उसी तरह जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब स्टेट का भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जीएसडीपी का 2.99% भी आई है, ठीक है, कि राजकोषीय घाटा आपका जो है बिहार का कितना परसेंट है, 2.99% है। कितना है, आपका मेन यही सब है कि कुल बजट का आकार 3,47,000 करोड़ के करीबन है। राजस्व प्राप्ति होता है 2,85,000, बचने कैपिटल रिसिप्ट कितना है, 61,949। मेन यहाँ ये राजस्व व्यय है 2,25,000, लगभग जीएसटी का कितना है, 65%। उसके बाद पूंजीगत व्यय आपका है 63,455 करोड़, ठीक है। योजना व्यय पे जा रहा है 1,22,000 करोड़ और राजकोषीय घाटा है जीएसडीपी का कितना, 2.99%, 2.99%, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जीएसडीपी तो समझ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी वही है ना कि मान लीजिए भारत के पूरा भौगोलिक क्षेत्र में कितना उत्पादन हो रहा है उसी उत्पादन को ही ना कहते हैं जीडीपी। और ये है जीएसडीपी है कि स्टेट में बिहार में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना पैसा बिहार से अर्जन हो रहा है, वही होता है जीएसडीपी। क्या होता है, जीएसडीपी। तो जीएसडीपी घरेलू उत्पादन रहने का अनुमान, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है थोड़ा, यहाँ था 13 लाख। कितना था, 13 लाख। कितना था, 13 लाख। पूछेगा कि जीएसडीपी जो है कितना लाख होने वाला है, 13,09,155 करोड़। कितना है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन लगभग हो रहा था 13,09,00,000। बजट हमारा कितना का है, 3,47,000। ऐसा नहीं कीजिएगा, क्या कि यहाँ जो उत्पादन होता है वो कहीं बाहर भी तो भेजा जाता है, ठीक है, तो बाहर का काउंट होगा ना, ठीक है, वो तो बिहार में काउंट होगा नहीं। तो आपका जो है 2025-26 का कितना था, 11,39। आपका इसको नहीं पढ़ना है, आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रोथ रेट। क्या है, पूछेगा कि बिहार का जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो इस बार कितना है, 14.9%। कितना है, जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट के साथ उभरा है कौन, बिहार। कौन उभरा है, बिहार, ठीक है। तो आपका इसीलिए सबसे पहला एक नंबर पे, क्योंकि 2025-26 में ग्रोथ रेट हमारा था 13%। कितना था, 13। और ये दूसरा था, पहला स्थान पे था तमिलनाडु, लेकिन इस बार जो है ग्रोथ रेट 14.9% होकर बिहार कितना नंबर पर हो गया है, 1% पर हो, 1 नंबर पर हो गया। कितना हो गया है, जीएसडीपी का जो है, अब हम लोग जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जीएसडीपी यहीं पर ना उत्पादन हो रहा है। आप जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र कृषि से रिलेटेड है, जितना भी कृषि, मछली, जो भी अंडा उंडा जो भी चीज हो गया वो सब किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। खनन उनन जो भी हो गया वो सब किस में, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में हम लोग जानते हैं इंडस्ट्री है, ठीक है, और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र। कौन है, तो आप देख रहे हैं कि बिहार जो है लगातार सेवा क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है। कितना परसेंट है, 54.8% है। कितना परसेंट है, वहीं पर देखा जा रहा है कि आपका द्वितीय क्षेत्र भी बढ़ रहा है, मतलब इंडस्ट्री वाला भी क्षेत्र बढ़ रहा है। वो कितना बढ़ रहा है, 26.8%। कितना परसेंट, और यहाँ से दिख रहा है मतलब कृषि क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा पिछड़ते हुए दिख रहा है। मतलब बिहार अब धीरे धीरे डेवलप की ओर बढ़ते जा रहा है, इसलिए बिहार डेवलप की। जैसे ही कृषि कम, इंडस्ट्री ज्यादा लगेगा, वहाँ डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो इकोनॉमी कृषि पर डिपेंड है वो इकोनॉमी
विकासशील नहीं है, ठीक है, अल्प विकसित है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना परसेंट? 18%। द्वितीय क्षेत्र में कितना? 40%। और तृतीय क्षेत्र में 54%। कितना? 54%। तो ये आपका बिहार बजट का डाटा होगा। क्या है? डाटा। हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपका जो है ना इस बार का बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय 76,490 है। कितना है? 76,490 रुपए पर ईयरली। क्या है? एक साल में आपको कितना है? 76,490। मोटा मोटी कीजिएगा तो 6,065 के करीबन आपका बनेगा महीना का, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय महीना का कितना लोग हैं? ठीक है, 6,000 रुपए सबके पास लगभग है। प्रति व्यक्ति आय कोई एक आदमी से नहीं होता है, टोटल पैसा अब बटा में जनसंख्या, ठीक है। हाँ, तो वही होता है प्रति व्यक्ति आय कितना है? 76,490 रुपए है। बिहार का कितना है? 76,490। प्रमुख विभाग जहाँ पर आपका पैसा गया है, ठीक है। पूछेगा कि बजट कितना का था? 3,47,000 करोड़ का था ना, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा गया है शिक्षा विभाग में। कहाँ गया है? शिक्षा विभाग में लगभग 68,216 करोड़ रुपए गया है। कितना गया है? 68,216, लगभग बजट का 19%। कितना गया है? 19%। आज शिक्षा में नॉर्मल जो शिक्षा 1 to 12 में के शिक्षा में कितना करोड़? 60,000 करोड़। और उच्चतर शिक्षा मतलब पीजी यूजी वाला इस सब में कितना रुपया गया है? 8,012 करोड़। कितना गया है? सोच रहे हैं बिहार में शिक्षा का लिए बहुत ज्यादा उपाय हो रहा है, ठीक है। जैसे हरियाणा सरकार सारा प्राइवेट स्कूल बंद कर दिया। एक के दिन अनाउंस किया कि सारा प्राइवेट स्कूल को क्या कीजिए? बंद कर दीजिए, ठीक है। एक के दिन में पूरा वहाँ हरियाणा में त्राहिमाम मच गया। वैसे ही बिहार सरकार का भी लक्ष्य है कि सारा तुरंत जो है ना सारा स्कूल एक दिन बंद हो जाएगा प्राइवेट, देखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ चोर सरकारें में बैठा हुआ है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। ये वाला काट देंगे वीडियो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, इसलिए आप लोग जानते हैं 100 रुपए फॉर्म का दाम हो गया। जहिया से 100 रुपए फॉर्म का दाम हुआ है ना, देखिएगा आप लोग का एग्जाम होता है सरकारी स्कूल में, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा क्या है कि प्राइवेट स्कूल पैसा टाइट लेता था तो उसको स्कूल को भी तो देना रहता था। स्कूल को देना रहता था, जो इन्विजिलेटर है वो पैसा लेता था कि नहीं। लेकिन सरकारी स्कूल में होता है और संडे को एग्जाम नहीं होता है अब लगभग, ठीक है। देखिएगा कि लगभग अब एग्जाम जो है संडे उंडे को बहुत कम होता है, इसलिए कि जो टीचर को हमेशा का जो पेमेंट होता है उसी पेमेंट में वो ले लेता है एग्जाम, ठीक है। तो आइए, प्रमुख विभाग में सबसे पहला विभाग किसको मिला है? पैसा। उसके बाद जो पैसा आता है ना उसमें होता है ब्याज भुगतान। जो हम लोग लोन लेते हैं वो लोन का भी ब्याज कुछ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ब्याज भुगतान में हम लोग का दूसरा नंबर पे पैसा जाता है। तीसरा पेंशन। तीसरा क्या है? तो सोचिए सरकार का अधिकतर पैसा पेंशनों में चल जाता है, ठीक है। जिसको एक बार सरकारी नौकरी हो जाता है पेंशन पे बैठ जाएगा कि पुराना पेंशन लागू कीजिए, ठीक है, समझे। तो पेंशन होगा, पेंशन पर पैसा जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा किस पर खर्च होता है? पेंशन पे। उसके बाद ग्रामीण विकास पर। किस पर? और उसका बाद किस पर? उसके बाद किस पे? स्वास्थ्य। तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि पहला विभाग किसको? शिक्षा। दूसरा विभाग किसको? ब्याज कोई विभाग है? पेंशन कोई विभाग है? अगर पूछेगा विभाग में तो पहला विभाग शिक्षा विभाग, दूसरा विभाग ग्रामीण विकास विभाग और तीसरा विभाग क्या विभाग? ये ब्याज भुगतान और पेंशन का कोई डिपार्टमेंट अलग से नहीं है, ठीक है। उसके बाद आइए, बिहार में रुपए कहाँ से आता है? बिहार में रुपया कहाँ जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है बिहार में जो पैसा आता है वो आता है केंद्रीय राज्य से। कहाँ से आता है? केंद्रीय करों में राज्य का अंग। केंद्रीय करों में राज्य का अंग। और पूछेगा मतलब जो केंद्र राज्य संबंध वाला आता है ना, ठीक है, कि केंद्र कुछ पैसा जो है सारा पैसा केंद्र लेती है, तो जितना केंद्र के पास आता है उससे राज्य को पैसा जाता है ना, ठीक है। तो वहां से आपका मिलता है 45.49%। कितना परसेंट?
45.49%। तो पूछेंगे केंद्रीय करों में राज्यों का अंश कितना है? 45.49%। मतलब इतना पैसा आ जाता है केंद्र से। राज्य सरकार का जो राजस्व है उस राजस्व से आता है 18.92%। कितना आता है? जो राज्य सरकार जो आपका राजस्व लेती है उसका कितना परसेंट? 18.90%। लोक ऋण जो सरकार ऋण लेती है उससे कितना? 17% पैसा आता है। और केंद्रीय अनुदान जो मिलता है वो कितना परसेंट? 17%। कितना परसेंट? और भी छोटा छोटा है लेकिन छोटा को हमको पढ़ना नहीं है। तो सबसे पहले पूछेगा कि रुपया आता कहाँ से है बिहार में? तो केंद्र राज्य वाला टैक्स। दूसरा राज्य सरकार का अपना टैक्स, लोक ऋण। और रुपए कहाँ खर्च होता है? तो सबसे ज्यादा खर्च होता है सामाजिक सेवा में। सबसे ज्यादा खर्च क्या होता है? सामाजिक सेवा में खर्च होता है। 41% राशि कहाँ खर्च हो जाता है? सामाजिक सेवा में। सामान्य सेवा, सामान्य सेवा उस सेवा को कहा जाता है जो दिन प्रतिदिन का सरकार की खर्च है, जैसे ऑफिस में चाय नाश्ता बिस्कुट, ठीक है, ये सब का जो है इसका खर्च में कितना परसेंट राशि जाता है? 28%। कितना परसेंट? 28%। आर्थिक सेवा में जाता है 23%। और लोक ऋण जो हम लोग ऋण लिए हैं उसको वापसी भी करना पड़ता है, उसमें कितना जाता है? 6%। कितना जाता है? तो आपसे पूछेगा रुपया सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? केंद्र राज्य वाला से। और सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होता है? सामाजिक सेवा में। कहाँ होता है? और भी छोटा छोटा है लेकिन छोटा को पढ़ना उड़ना नहीं है, ठीक है। तो मेन यही है। पूछेंगे कि बिहार बजट 2026-27 में अब जो है बजट का प्रमुख बिंदु क्या क्या है, ठीक है, जो मेनली आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पूछेंगे कि बिहार में 834 विद्यालयों को पीएम श्री विश्वविद्यालय में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? पीएम श्री विश्वविद्यालय जानते हैं, जस्ट लाइक आपका जितना भी केंद्रीय विद्यालय है सब पीएम श्री के अंतर्गत चला गया है। तो लगभग बिहार में कितना विद्यालयों को देख रहे हैं? धीरे धीरे आपका सरकारी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, स्कूल को भी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका 834 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय में क्या है? चयन होने वाला है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए 1.56 करोड़ रुपया दिया गया है। जो स्वयं सहायता समूह जो आपके घर में दीदी उदी है ना, सेविका दीदी कुछ जो बोला जाता है, ठीक है। तो जीविका दीदी, ठीक है। तो स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कितना करोड़ दिया है? 1.56 करोड़। महिला सशक्तिकरण, जिनके तहत मुख्यमंत्री जी चुन के भारी बहुमत से आए हैं, ठीक है। 10-10 हजार करोड़ प्रत्येक महिला को दिए हैं। और साथ में कहे हैं कि इसका यूटिलाइज कीजिएगा तो आपको हर घर की महिला को सशक्त बनाने के लिए आने वाले टाइम में 2-2 लाख रुपया देंगे, ठीक है। तो वही चीज है कि महिला सशक्तिकरण के तहत गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, इस बजट में कहा गया है, ठीक है। साथ में उद्योग के लिए निजी निवेश किया जाएगा। उद्योग और शिक्षा के लिए निजी निवेश किया जाएगा। कितना करोड़ का? 50 करोड़ का निजी निवेश किया जा रहा है, ठीक है। चौथे कृषि रोड मैप, शायद कृषि रोड मैप 22 या 23 में आया था, ठीक है, कृषि रोड मैप, ठीक है। तो चौथे कृषि रोड मैप में पैसा जाएगा। साथ में 5 गो नए एक्सप्रेस वे बन रहा है। बिहार में कितना एक्सप्रेस वे बन रहा है? 5 गो नए एक्सप्रेस वे बन रहा है। और जिस जिला में जिस जगह पर सिंगल लेन रोड था उस सारा सिंगल लेन रोड को डबल लेन में कन्वर्ट करने के लिए सरकार की योजना है, ठीक है। पीएमसीएच जो सरकार का बहुत बड़ा एक पूरा इंडिया का पहला कॉलेज बनने वाला है बड़ा में, उसमें प्रथम चरण का काम हो गया जिसमें 1100 बेड क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। दूसरा चरण जल्दी ही आने वाला है। जैसे ही पीएमसीएच में प्रथम चरण हुआ है उसके बाद घोषणा हुआ है कि 10 जिले में और भी नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, ठीक है। 10 जिले में नए मेडिकल कॉलेज खुलेगा। साथ में सरकार का वादा के अनुसार बंद पड़े चीनी मिल को फिर से खोलने पे सरकार विचार कर रही है। VVI टिक मारिए, डिफेंस कॉरिडोर क्या है? डिफेंस कॉरिडोर। बिहार में एक नया कॉरिडोर मतलब विकास हो रहा है जिसका नाम क्या रखा है? डिफेंस कॉरिडोर। कभी आप लोग सुने होंगे बंगाल में एक राजा था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? मीर कासिम, ठीक है। उसने जो है जब भाग के आया था मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर ले आया था, ठीक है। वही कॉरिडोर को फिर से विकसित किया गया है, डिफेंस कॉरिडोर, जो आपका मुंगेर, कैमूर, जमुई, बाढ़, अरवल होते हुए आपको इन जिला से कॉरिडोर जाएगा। और इन जिला में जो है आने वाला टाइम में जैसे बिहार में कट्टा फेमस है ना, ठीक है,
बिहार में, ठीक है। तो बिहार में हर घर में जैसे कट्टा चलता है, मुंगेर में कट्टा, वैसे ही जो है कट्टा नहीं चल के तोप, बड़ा बड़ा आधुनिक AK-47, बड़ा बड़ा डिफेंस क्षेत्र के लिए आपका जो है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, ठीक है। अब बिहार जो है हर घर में अब कट्टा के जगह तोप रहेगा, ठीक है। मार के उड़ा दो साफ, धुआं धुआं करते नहीं, ठीक है। तो डिफेंस कॉरिडोर बनने वाला है, बस सेना के लिए बनने वाला है। किसके लिए बनने वाला है? सेना के लिए बनने वाला है। मुंगेर, कैमूर, जमुई, बाढ़, अरवल का क्षेत्र लिया गया है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब पटना में ही बनने वाला है, ठीक है, लगभग बख्तियारपुर के साइड, ठीक है। साथ में मेगा सिटी और फिनटेक सिटी, ये सब है ना औद्योगिक क्षेत्र के लिए। क्या है? औद्योगिक क्षेत्र गुजरात के तर्ज पे यहाँ भी विकसित किया जा रहा है। और ये जो है ना विकसित किया जा रहा है पटना ही में है, उस जगह का नाम भूल रहे हैं, ये फतुहा। कहाँ पर? फतुहा में। ये सब फतुहा में, फतुहा पटना ही में आता है ना, पटना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हब भी कहाँ बनने वाला है? पटना। बख्तियारपुर भी पटना ही में आता है ना। तो सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, मेगा सिटी, फिनटेक सिटी, ये सब कहाँ होने वाला है? पटना में ही। BBI एक और टिक मारिए, जननायक कर्पूरी किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। इस बजट में कहा गया है कि किसानों के लिए जो है ना, जैसे आप लोग सुने होंगे, एक केंद्र सरकार के तरफ से आता है PM किसान निधि योजना, 6,000 रुपए मिलता है ना किसानों को, ठीक है। उसी तरह बिहार सरकार भी अब किसानों को पैसा देगी, कितना? 3,000। तो 6,000 केंद्र सरकार और 3,000 राज्य सरकार, मतलब अब जो पैसा आएगा वो कितना आएगा? 9,000 आएगा। कितना आएगा? 9,000 आएगा। तो उसका नाम रखे हैं जननायक कर्पूरी सिंह ठाकुर। इनको भारत रत्न मिला है, 49वां भारत रत्न मिला है, 49वां, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना, क्या है? मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना में गांव में लगभग 3,000 किलोमीटर नए सड़क का निर्माण किया जाएगा। और एक और जो है BPL परिवार, ठीक है, के घरों में जो है अब जो है ना, जैसे 125 यूनिट फ्री बिजली दिया गया है ना, अब उस बिजली के थोड़ा दबाव को कम करने के लिए सरकार अब छत पे जो है सोलर लाइट लगवाने का है। उसमें 1 किलोवाट, कितना? 1 किलोवाट सोलर पैनल लगने वाला है, जिसमें 100% सब्सिडी दे रहा है सरकार, मतलब फ्री में लगेगा। क्या लगेगा? फ्री में सरकार लगाने वाली है BPL परिवारों को, ठीक है। BPL परिवार आप लोग को पता ही है, सरकार गरीब कितना हजार पैसा को गरीब मानती है। अगर आपका सालाना पैसा अगर 6,000 रुपए से कम है, ठीक है, तो आप है गरीब। सरकार के नजर में आप क्या है? हाँ, गरीब है, ठीक है। हाँ, सालाना, ठीक है, नहीं सालाना, ठीक है। अगर सालाना आपका घर में 6,000 रुपए नहीं आ रहे हैं तो आप क्या है? गरीब है, ठीक है। और गरीब के लिए ही अनाज उनाज का राशन आता है, ठीक है। अमीर लोग के लिए नहीं, मतलब समझ सकते हैं जो 6,000 जिनके घर में इनकम नहीं है उसको लेने का हक नहीं है, ठीक है। हाँ, नहीं है, वही है। अब ऐसे नहीं है, बहुत लोग के पास 6,000 रुपए भी नहीं होता है, लेकिन मानता है, ठीक है, मानता है। राज्य सरकार तो यही मानती है। जैसे राज्य सरकार, बिहार की सरकार पढ़ा लिखा किसको मानता है? जो सिग्नेचर कर दिया वो पढ़ा लिखा सरकार उसको मान लेगी। तो सरकार का अपना सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपका बिहार बजट का कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हुआ। मेन आपका पूरा बिहार बजट खत्म। इस बिहार बजट के बाद आपका पढ़ाई होगा आर्थिक सर्वेक्षण, जिसमें बताएंगे सबसे बड़ा जिला, सबसे पैसा वाला जिला कौन है, धनी जिला कौन है, सबसे गरीब जिला कौन है, कहाँ प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, कहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है, कहाँ पर आपका गांव में कितना लोग निवास करता है, शहर में कितना लोग निवास करता है, मछली उत्पादन में कौन है कौन जिला है, दूध उत्पादन में कौन जिला है, ये सब आपका पढ़ना है आर्थिक सर्वेक्षण में। तो उसका भी वीडियो बहुत जल्द आएगा।